हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा और स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। और हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ एक बार फिर से एक प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेकर, वो भी इंग्लिश का। ओके, तो आज के सेशन में कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे और इनका जो लेवल है, जो पैटर्न है, वो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम्स की तरह ही है। चाहे CUET हो जाए या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस लेवल का एग्ज़ाम है, तो जो क्वेश्चंस का लेवल है वैसा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए इस सेशन को आखिरी तक देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, फिल इन द करेक्ट एडजेक्टिव क्लॉज। क्या एडजेक्टिव क्लॉज हमको फिल करना है। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है याद होगा अगर आपको। एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव का ही काम करती है। ठीक है, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताती है। राइट, एडजेक्टिव क्लॉज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? आई शैल यूज द सेम परफ्यूम येस्टरडे माई फ्रेंड बॉट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये भरना है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। आई शैल यूज द सेम परफ्यूम। ठीक, एक सेकेंड, यहाँ पे सेंटेंस ही गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे आपको फिल करना होगा। ठीक है, और येस्टरडे यहाँ आएगा, माई फ्रेंड बॉट येस्टरडे। पहले ही क्वेश्चन में गड़बड़ी, बहुत माफ़ी इसके लिए। आई शैल यूज द सेम परफ्यूम, यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और फिर माई फ्रेंड बॉट येस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ वाई होना चाहिए, वॉट आना चाहिए, दैट आना चाहिए या वेन आना चाहिए। ओके, तो आप यहाँ फिल क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, एक रूल होता है जब आप प्रोनाउन पढ़ते हैं तब क्या आता है उस रूल में कि जब भी आपके सेंटेंस में, मतलब आगे वाली क्लॉज में क्या हो, या तो ऑल हो या फिर लिटिल हो, ठीक है, या फिर फ्यू हो या फिर सच हो या फिर द सेम हो या फिर द ओनली हो। ठीक, जब भी ये सारे शब्द आगे वाली क्लॉज में आते हैं तो उसके बाद यहाँ पे जो आप रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हो वो सिर्फ और सिर्फ दैट होती है और कुछ नहीं। विच अगर ऑप्शन में होता, आपको बोलने में विच सही लगेगा लेकिन विच भी वहाँ गलत होगा। ठीक है, क्या लगाओगे? सिर्फ और सिर्फ दैट लगाओगे। तो यहाँ पे आंसर आपका 3rd नंबर वाला हो जाएगा, क्या? दैट। ठीक है, आई शैल यूज द सेम परफ्यूम दैट माई फ्रेंड बॉट येस्टरडे। ओके, इसको आप लिख लेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ करेक्शन है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि शायद PDF में ये चीज़ सही नहीं होगी या फिर मैं एक बार सही करवा दूंगी। चलिए आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या कहता है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। ओके, फिर से वही है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला ही। आई कांट प्रिटेंड टू नो। प्रिटेंड मतलब दिखावा करना। ठीक है, आई कांट प्रिटेंड टू नो मच फॉर इट इफ यू टेल मी मच अबाउट इट येस्टरडे। अब फॉर क्या होता है? के लिए। ठीक, इफ यू टेल मी, आई कांट प्रिटेंड टू नो, इफ यू टेल मी कोई मीनिंग बना, क्या होगा? आई कांट प्रिटेंड टू नो, मैं जानने का दिखावा नहीं कर सकता। मच अबाउट इट, मच नो किसके बारे में? इसके बारे में, मच अबाउट इट। ठीक, और मच लिखते भी तो नेगेटिव के साथ हैं। ऑप्शन 3 यहाँ भी हो जाएगा, आई कांट प्रिटेंड टू नो मच अबाउट इट। ओके, ऑप्शन 3rd हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग ऑन नंबर 3। नंबर 3 क्या कहता है? चूज द सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। वंस अगेन वही वाला है। द सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग पार्ट ऑफ अ लेटर शुड बी एट, कहाँ पे होना चाहिए? सैल्यूटेशन क्या होता है? सैल्यूट करना मतलब ग्रीटिंग आप जब करते हो, है ना, कोई भी आप लेटर लिखते हो, कोई भी आप लेटर लिखते हो तो वहाँ पे ग्रीटिंग वाला चीज़ कहाँ लिखेंगे? कहाँ लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, जैसे प्रिंसिपल को आप कोई एप्लीकेशन, छुट्टी वाला एप्लीकेशन, तो यहाँ क्या लिखते हैं? टू द प्रिंसिपल एड्रेस वगैरह, उसके बाद सर या मैडम, ऐसे लिखते हैं। और उसके बाद आपका जो भी कंटेंट है उसको लिखते हैं, फिर यहाँ पे आपका नाम वगैरह होता है, यहाँ डेट होती है ना। तो ये सैल्यूटेशन यानी ग्रीटिंग, यानी ये जो सर और मैडम वाली चीज़ है, आप कहाँ लिख रहे हो? ध्यान देंगे, बॉटम राइट है क्या? बॉटम राइट है क्या? राइट किधर है? इस तरफ है। बॉटम राइट पे आप सैल्यूटेशन लिखते हो? नहीं लिखते हो। टॉप लेफ्ट बिलो एड्रेस, टॉप लेफ्ट बिलो एड्रेस, यही ऑप्शन है। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ तो वैसे भी कुछ नहीं लिखते और बॉटम लेफ्ट यहाँ पे आप डेट वगैरह लिखते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग पार्ट कहाँ लिखेंगे? टॉप लेफ्ट बिलो एड्रेस। ओके, मूविंग ऑन नंबर 4।
नंबर 4 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब। सबसे पहले एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की बताएगा, खुद एडवर्ब की भी बताएगा, अपने भाई बंधुओं की भी विशेषता बता लेते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं, ठीक है। ही इज लिटिल, लीस्ट, लेस या लेसर नोन आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर उसे उतना नहीं जाना जाता है जितना इंडिया में उसकी हाइप है, ठीक है। तो इंडिया के बाहर उसको उतना नहीं जाना जाता है, तो क्या होगा? ही इज लिटिल नोन, लीस्ट नोन, लेस नोन या लेसर नोन। अब ध्यान दीजिएगा, लेसर क्या है? आपका कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री जब आप लगाओगे तो पता चलना चाहिए किससे कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है किससे कंपैरिजन हो रहा है। सेम वैसे ही जो लीस्ट है, लीस्ट आपका सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव फिर बताना पड़ेगा कि किससे सबसे ऊपर है वो, है ना, किसकी तुलना में सबसे अच्छा है या सबसे खराब है, ठीक। तो ये दोनों यहाँ से तो हट गया, ये दोनों यहाँ से हट गया, ठीक है। अब आता है लिटिल। लिटिल क्या होता है? लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। याद रखिएगा क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो होता है लिटिल, ठीक, फिर होता है अ लिटिल, एंड एक होता है क्या? द लिटिल, ओ द लिटिल, ठीक है। सेम ऐसे क्या होता है? फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, ठीक। लिटिल आप लगाते हो मात्रा के लिए, क्वांटिटी के लिए, अनकाउंटेबल चीजों के लिए, ठीक है। और फ्यू काउंटेबल चीजों के लिए, जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, उनके लिए आप फ्यू लगाते हो। अब लिटिल और फ्यू जो है नेगेटिव मीनिंग देते हैं, इनका मतलब होता है ऑलमोस्ट जीरो, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। अ लिटिल और अ फ्यू का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा, लेकिन अभी भी कम है, थोड़ा सा ही कोई चीज है लेकिन अभी भी कम है। और द लिटिल मतलब थोड़ा सा ही है लेकिन जितना है हम पूरे की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ही है लेकिन जितना है हम पूरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लिटिल करोगे तो लिटिल नोन मतलब बिल्कुल नहीं जाना जाता है, ठीक है, तो बेइज्जती हो गई फिर ही की। तो यहाँ आप क्या बोलोगे कि भारत की तुलना में बाहर कैसा जाना जाता है? कम जाना जाता है। तो कम के लिए हम क्या लगाएंगे? लेस लगाएंगे, ठीक है। ही इज लेस नोन आउटसाइड इंडिया, ओके। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग ऑन नंबर 5। नंबर 5 कहता है कि कैरी का एक फ्रेजल वर्ब यहाँ पे बताइए, ठीक है। द ऑर्डर्स इशूड बाय द मैनेजर हैव ऑलरेडी। अब यहाँ हमें क्या लगाना चाहिए? हमने इसकी बात पहले भी की है, पहले की प्रैक्टिस सेशन एक बार जरा खोल कर देखिएगा। वहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जब आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कोई टास्क आप परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए क्या लिखते हैं? कैरी आउट लिखते हैं, ठीक है। द ऑर्डर्स इशूड बाय द मैनेजर हैव ऑलरेडी, आगे क्या होगा? कैरीड आउट होगा, ठीक है, कैरीड आउट होगा। कैरी ऑन, अगर आप हमारे बैच में हैं आपको पता होगा कैरी ऑन हमने वहां बात की थी, किसकी? कैरी ऑन किसके किसके साथ था? कैरी ऑन, इसी को और क्या बोलते हैं? गो ऑन, इसी को और क्या बोलते हैं? कीप ऑन, ठीक है। जब आप किसी को बोलते हो, तारीफ करते हो, बहुत अच्छा काम करे, गो ऑन यानी कि अच्छा करते रहो, कैरी ऑन करते रहो, जो भी आप काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, राइट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 5, कैरीड आउट, ठीक। मूविंग ऑन नंबर 6। फॉर सैल्यूटेशन इन अ फॉर्मल लेटर वी राइट व्हाट? सैल्यूटेशन वही चीज, ग्रीटिंग, ठीक है। और एक फॉर्मल लेटर है, अपने मित्र बंधु को नहीं लिख रहे हो, फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, तो वहां पे सैल्यूटेशन के तौर पे आप क्या लिखते हो? माय डियर लिखोगे, डियर फ्रेंड लिखोगे, सर या मैडम या मिस्टर और मिसेस लिखोगे। जब एक फॉर्मल लेटर आप लिखते हैं तो मिस्टर या मिसेस से आप ग्रीट करते हैं, सॉरी मिस्टर मिसेस कह रही हूँ, सर और मैडम से आप ग्रीट करते हैं, ठीक है। किससे? सर और मैडम से, ठीक हो जाएगा। नंबर 7 पे आते हैं। नंबर 7, चूज द करेक्ट होमोनिम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक। काइंडली पुट द लेटर in the as the dark clouds covered the sky, the whole town was enveloped in darkness। अच्छा, इसका आपको होमोनिम बताना है। होमोनिम क्या होता है? होमोनिम ऐसे शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन सेम होती है बट मीनिंग अलग होती है, ठीक है। जिनकी स्पेलिंग या फिर प्रोनाउंसिएशन सेम होती है बट मीनिंग अलग होती है। यहाँ क्या लिखा है? द होल टाउन वॉज इन्वेलप्ड इन डार्कनेस। इन्वेलप्ड इन डार्कनेस। अब इन्वेलप एक आपको पता है लिफाफा भी होता है, लेकिन यहाँ पे लिफाफे की बात हो रही है क्या? यहाँ कह रहा है कि जो पूरा शहर था या पूरा जो टाउन था वो काले बादलों से क्या हो गया था? घिरा हुआ था। आवरण जो है काले बादलों का था पूरे शहर पर। तो उसके लिए आप क्या लगाते हो? इन्वेलप लगाते हो,
ठीक है, एनवेलप। अब यहाँ पे लिफाफे वाला नहीं है, एनवेलप का मतलब क्या होता है, कवर करना, ठीक है, टू कवर। एनवेलप मतलब वर्ब है, कवर करना इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको कौन सा, इनवेलप, स्पेलिंग ये गलत है, इनवेलप, इनवोलप, इनवेलप, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आप टिक कर देंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। ओके, आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन, नंबर नेक्स्ट। होमोनिम क्या होता है, ध्यान रखेंगे, ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम होती है, सिमिलर होती है, बट उनकी मीनिंग अलग अलग होती है, ठीक है। नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव क्लॉज। वंस अगेन एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव का काम करती है ना, चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। शी मेक्स केक्स, अब हु, विच, वेयर, व्हेन, टेस्ट डिलीशियस, क्या होना चाहिए, वो केक बनाती है, और ये जो केक हैं वो कैसे होते हैं, उनका टेस्ट डिलीशियस होता है, जायकेदार होता है ना। तो अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले पार्ट में केक्स के लिए कुछ लगाना है, क्या लगाओगे, हु लगाओगे या विच लगाओगे, वेयर लगाओगे, व्हेन लगाओगे। हु मतलब क्या होता है, अब सिर्फ कौन मत बोलना, क्वेश्चन जब पूछेगा तब आप हु का मतलब कौन बोलेंगे, अदरवाइज जो बोलते हैं, ठीक है, जो। विच मतलब भी जो, वेयर मतलब जहां, ठीक है, और व्हेन मतलब जब। जब क्वेश्चन नहीं पूछेगा तब इनका मीनिंग ज से आएगा, और जब क्वेश्चन पूछेगा तो क से आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा होता हु का, ये जो है वो कौन हो जाता, विच का भी कौन हो जाता, और वेयर का कहाँ हो जाता, व्हेन का कब हो जाता। फिलहाल केक के लिए हमें अगर लगाना है, हु हमेशा ध्यान रखें किसके लिए आता है, लिविंग बीइंग के लिए, ठीक है। विच किसके लिए आता है, विच आपका आएगा दो चीज़ों के लिए, किसके लिए, एक तो नॉन लिविंग के लिए, ठीक है, दूसरा किसके लिए आता है, विच किसी एनिमल के लिए भी आता है, ठीक है, किसी एनिमल के लिए भी आप विच लगाते हैं। विच का एक यूज और होता है जहां पे ऑप्शन आपको दिया जाए, ठीक है, विच बुक शुड आई बाय, मुझे कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, ये बात आप कब बोलोगे, जब आपके सामने ऑप्शंस हो, 4-5 बुक है और आप पूछ रहे हो कि इन 5 में से कौन सी खरीदूं, ठीक है, तो ऑप्शन के लिए आप विच लगाते हो। फिलहाल यहाँ पे आपको केक के लिए लगाना है विच इज अ नॉन लिविंग, तो हम क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। वेयर व्हेन का तो कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है, और हु लिविंग के लिए लगाते हैं, केक लिविंग नहीं है, इसलिए एलिमिनेट कर देंगे। मूविंग ऑन, नंबर 9। नंबर 9 क्या कहता है, एला कार्टे, ठीक है, इसका क्या मीनिंग होगा, एला कार्टे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्पेनिश वर्ड है ये, ठीक है, कहाँ का है, स्पेनिश, स्पेनिश। एला कार्टे का मतलब क्या होता है, जैसे आप जाते हो किसी रेस्टोरेंट में, ठीक है, आपके सामने मेन्यू आता है, तो उस मेन्यू में आप देखते हो क्या रहता है कि हर डिश का अलग अलग अपना प्राइस लिखा होता है, उसी को क्या बोलते हो, एला कार्टे बोलते हो। मेन्यू से याद रखिएगा, ठीक है, एला कार्टे मतलब अलग अलग प्राइस लिखा हुआ है, यानी कि प्राइस्ड सेपरेटली, ठीक है, प्राइस्ड सेपरेटली। आपके मन में आएगा, अगर आपको पता नहीं होगा, यहाँ कार्टे देख के यहाँ इन द कार्ट आप कर दोगे, लेकिन ध्यान रखेंगे एला कार्टे क्या होता है, बहुत फेमस है ये वर्ड, उसको क्या बोलते हैं, प्राइस्ड सेपरेटली बोलते हैं, इसका मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 10 पे आते हैं। नंबर 10 क्या कहता है, नंबर 10 कहता है कि, फिर से वही फिल इन द ब्लैंक्स ही है, आई कुड, यहाँ पे एक आप स्पेस छोड़िएगा, ठीक, और द के बाद एक स्पेस छोड़िएगा। मैं यहाँ फिर से लिख दे रही हूँ, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आई कुड वेव्स राइजिंग हाई इन द के आगे भी कुछ होना चाहिए, फिलहाल इसको हटाई दीजिए, चलिए यहाँ तक हम कर लेंगे, ठीक है। आई कुड, अब यहाँ पे ये 2 ब्लैंक है और आपको फिल करने हैं, तो यहाँ क्या होना चाहिए, आई कुड में क्या कर सकता था, ये सी मतलब क्या है, समुंदर, ओके, और दूसरा सी क्या है, देखना, तो मैं क्या कर सकता था, समुंदर कर सकता था नहीं, ठीक है, तो पहले वाला तो हट गया। दूसरा क्या है, मैं देख सकता था किसे, सी वेव्स को ऊंचा उठते हुए, ठीक है, ऑप्शन भी आपको सही लग रहा है, बाकी 2 भी देख ही लेते हैं। सी और सी देख सकता था, शी वेव्स को, शी वेव्स क्या होता है, किसी महिला की वेव्स थोड़ी है यहाँ पे, इसको भी हटा दीजिए, और इसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा नंबर 10 में। मूविंग ऑन, नंबर 11। नंबर 11 क्या कहता है, फिर से वही चीज है भाई, फिल ही करना है, फील नहीं करना है, फिल करना है, ठीक है। आई रैन बैक कितने यार्ड्स टू वेयर द फिगर हैड डिसअपियर्ड,
ठीक है, मैं वापस दौड़ा, ओके, कितने यार्ड्स दौड़ा, अ फ्यू, फ्यू, द सम या सम, ठीक, जहां पे वो जो फिगर है वो गायब हो गया था, मैं वहां पे दौड़ा, ओके। अब यार्ड्स है तो यार्ड्स आप काउंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, 1 यार्ड, 2 यार्ड, 4 यार्ड, है ना, कर सकते हो। तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां क्या करोगे, अ फ्यू होगा, द सम होगा या सम होगा, कुछ यार्ड्स, द सम, कोई मीनिंग यहाँ नहीं बैठेगा, मेन है कितने यार्ड्स, तो थोड़े बहुत यार्ड्स में दौड़ा हूँगा तो क्या कर दूंगा, अ फ्यू यार्ड्स, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 11। मूविंग ऑन नंबर 12। नंबर 12 क्या कहता है, द स्काई इज क्लाउडी, इट मस्ट, कुड, कैन या माइट। मॉडल्स में इन सब की बात हमने की हुई है कि जो आसमान है वो क्लाउडी है, आसमान में बादल लगे हैं, तो क्या मतलब होगा, बारिश जरूर होगी, बारिश होनी चाहिए, बारिश हो सकती है या बारिश हो सकती है, ठीक। कैन का मतलब क्या होता है, हो सकना, ही दोनों का मीनिंग है, लेकिन ध्यान रखेंगे कैन जो है वो एबिलिटी बताता है, ठीक है, वाइल माइट क्या बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है। मैं बोलूं आई कैन बाई अ कार, मतलब मेरी एबिलिटी है, मैं कार खरीद सकता हूं, लेकिन अगर मैं बोलूं आई माइट बाई अ कार, मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि मैं खरीद सकता हूं, ओके, डिफरेंस होता है। तो यहाँ कह रहा है कि बादल जो हैं आसमान में दिख रहे हैं, इसका मतलब बारिश क्या होगी, जरूर होनी चाहिए। अगर आप कहो कि मस्ट लगा देते हैं तो जरूरी थोड़ी होता है, बादल तो आपको हमेशा दिखते ही रहते हैं, हर बार बारिश हो ही जाती है क्या, है ना, तो इसलिए मस्ट को एलिमिनेट करेंगे, बारिश होनी चाहिए। यहाँ पे आप सजेशन क्या दे रहे हो, आपके सजेशन से बारिश तो नहीं होगी, है ना, तो शुड भी हटा दिया। कैन एबिलिटी दिखा रहा है, एबिलिटी क्या दिखाने की जरूरत है, मेन है पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे आप टिक करेंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ओके, मूविंग ऑन नंबर 13। नंबर 13 क्या कहता है, आई फॉन्डली रिमेंबर द टाइम, I fondly remember the time who, where, when that my friends and I went to ऋषिकेश। मुझे बहुत अच्छे से वो समय याद है जब मैं और मेरे मित्र कहाँ गए थे, ऋषिकेश गए थे, है ना। तो यहाँ पे मीनिंग क्या निकली, जब, क्या मीनिंग निकली, जब हम लोग ऋषिकेश गए थे। और जब के लिए आप क्या लगाओगे, हु लगाओगे, क्या हु लगाओगे, हु मतलब क्या होता है, जो होता है, वेयर मतलब जहां होता है, वेन मतलब जब, और दैट, ठीक है, हम क्या लगाएंगे, वेन लगाएंगे, जब हम लोग ऋषिकेश के, वेन। ओके, नेक्स्ट नंबर 14 फिर से फिल इन द ब्लैंक सी है, लिखा हुआ है, बताइए कौन सा प्रपोजिशन लगाया जाए बीइंग क्वेश्चन के पहले, ही वेप्ट। क्वेश्चन पूछने पर वो रोने लगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछने पर वो रोने लगा, तो हम क्या लगाएंगे, पर के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑन पर, ठीक है, क्वेश्चन पूछने पर, ऑन बीइंग क्वेश्चनड ही वेप्ट, सिंपल था, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नंबर 15 क्या कहता है, ही लेड द कैरावन, वो अपना कारवां लेकर गया, किस तरफ, कहाँ लेके गया, wherever he wanted to go, when he wanted to go, जब जाना चाहता था तब लेके गया, ठीक है। why he wanted to go, यहाँ कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा है, why रीजन बताता है, और because भी यहाँ पे फिर रीजन बताता है। यहाँ मेन क्या है, वो कैरावन को लेकर गया कहाँ, जहां भी वो ले जाना चाहता था, wherever he wanted to go, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। नंबर 15 में क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मूविंग ऑन नंबर 16 क्या कहता है, फिर से फिल इन द ब्लैंक्स ही है, क्या कह रहा है, ही वेयर टॉक्स इल ऑफ हिज फ्रेंड्स, immediately talks ill of his friends, never talks ill of his friends, slowly talks ill of his friend। अपने दोस्तों के बारे में जो है उनकी बुराइयां करता है ना, टॉक इल करना मतलब किसी के बारे में बुरा भला बोलना, ओके। तो वो जहां का मीनिंग आ रहा है, तुरंत बैठ के बतियाने लगता है बुरा बुरा, या फिर कभी नहीं बात करता है, या फिर धीरे धीरे बात करता है, भाई धीरे धीरे कौन बात करेगा, ठीक है। ही क्या हो जाएगा, नेवर टॉक्स इल, वो कभी भी अपने दोस्तों के बारे में बुरा नहीं बात करता है, दोस्तों के बारे में बुरा नहीं बोलता है, ओके। तो सी हो जाएगा। अच्छा, इसमें ऑप्शन इधर नीचे है, मेन ऑप्शन, ठीक है, सी तो होगा ही, पक्की बात है। अब यहाँ कह रहा है ए ओनली, सी ओनली, डी ओनली, ई ओनली, ठीक है। ए ओनली तो हो ही नहीं सकता, वेयर नहीं हो सकता, सी ओनली हो सकता है, डी ओनली स्लोली क्यों बात करेगा, और ई ओनली, ई तो है
क्या बात करें, ये तो है ही नहीं इसमें, ये क्या हो जाएगा, सी ओनली वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ी बहुत दिक्कतें हो जाती है पीडीएफ में, उसको थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हैं। नंबर 17 पे आते हैं, फिर से फिल इन द ब्लैंक्स वाली चीज़ें हैं। आई सेट माई अलार्म क्लॉक बिकॉज आई हैव टू कैच अप, गेट अप, फिल अप, स्टैंड अप अर्ली टुमारो। आप सुबह सुबह क्या करते हो, सुबह सुबह अलार्म लगा के क्या करोगे, कैचअप करोगे क्या, गेटअप करोगे, फिलअप करोगे या स्टैंड अप करोगे, उठ के सीधे स्टैंड अप थोड़ी करोगे। क्या होगा, अगर सुबह सुबह अलार्म लगाया है तो आप गेटअप करोगे ना, उठोगे, तो उठने के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी गेटअप, क्या हो जाएगा, गेटअप। ओके, मूविंग ऑन नंबर 18 क्या कहता है, वाइल वॉकिंग अलोंग द रोड साइड राजू रैन इनटू, रन आउट, रन ओवर, रन थ्रू ऑन वन ऑफ हिज ओल्ड स्कूल मेट्स। ठीक है, रोड पे जो राजू है वो टहल रहा था। ओके, और फिर क्या होता है, राजू अपने एक पुराने स्कूलमेट से मिलता है। किससे मिलता है, स्कूलमेट से मिलता है। अब यहाँ मिलने के लिए आप रन इनटू, रन आउट, रन ओवर या रन थ्रू करेंगे। क्या होना चाहिए, जब आप अचानक से किसी से मिल जाते हो उसके लिए आप क्या लगाते हो, रन इनटू लगाते हो। ठीक है, टू मीट सडनली, क्या हो जाएगा, टू मीट सडनली हो जाएगा। ठीक, रन आउट मतलब कोई चीज आपकी खत्म हो गई, रन ओवर मतलब कुचल के निकल जाना। ओके, चलिए नंबर 19 पे आते हैं। नंबर 19 क्या कहता है, फिर से वही चीज है, देयर इज अ स्टीप राइज इन द रेलवे फेरी फेयर फार फायर। क्या होगा, देयर इज अ स्टीप राइज इन, रेलवे के किस चीज में स्टीप राइज यानी बढ़ोतरी हुई है, तो रेलवे के फेयर में होनी चाहिए ना, और फेयर के लिए क्या होगा, FARE, फेयर मतलब वही फी है ना, फेयर मतलब क्या होता है, फी, किराए में, तो किराए के लिए FARE होता है। मूविंग ऑन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, ये कहता है टाउट द सूट। ठीक है, टाउट द सूट या टाउट द स्वीट भी बोलते हैं इसको। तो इसका क्या मीनिंग है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो वर्ड है, ये जो फ्रेज है, कौन सी भाषा का है, कौन सी भाषा का है, ये है फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तुरंत, और तुरंत के लिए क्या लगाओगे, इमीडिएटली लगाओगे। ठीक है, तुरंत मतलब इमीडिएटली। ओके, तो ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चंस, आई होप समझ आए होंगे। ओके, अगर ये सेशन आपको समझ आया है, पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्सो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CUET की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास समय अब बहुत कम बचा है, मुश्किल से 2 महीने बचे हैं, तो अब आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको चाहिए कि बहुत ही ऑर्डरली तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो, आप अच्छे से प्रिपेयर हो के एग्ज़ाम में बैठ पाएँ, तो उसके लिए आपको हमारा आरंभ बैच ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, जो कि बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, और आरंभ बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा टारगेट गुरुकुल का ऐप इंस्टॉल करना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो इंस्टॉल करिएगा और फिर ज्वाइन कीजिएगा। और ये जो PDF है, ये भी आपको हमारे ऐप पर अवेलेबल रहेगी। थोड़ा सा एडिटिंग है, लेकिन एडिटिंग होने के बाद आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो आज के लिए इतना रहेगा, मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।